अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किस फरिश्ते ने सजदा किया? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अच्छी इबादत किसे कहा है? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अच्छी इबादत तिलावत को कहा है। सवाल, वो कौन सी तकलीफ है जो रहमत है? जवाब, जिसमें सब्र मिले वो तकलीफ रहमत है। सवाल, बदकार मर्द को किस किस्म की लड़की मिलती है? जवाब, बदकार मर्द निकाह नहीं करता मगर बदकार औरत या मुशरिक औरत से, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा कोई और निकाह में नहीं लाता और ईमान वालों पर हराम है। सवाल, कौन सी नमाज पढ़ने से इंसान पर मुसीबतें आती हैं? जवाब, हज़रत खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास घर से बाहर तशरीफ़ लाए जबकि हम मसीह दज्जाल का जिक्र कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो मेरे नज़दीक तुम्हारे लिए मसीह दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? हमने कहा क्यों नहीं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुपा हुआ शिर्क। क्या आदमी नमाज पढ़ने खड़ा होता है, इससे मालूम होता है कि कोई इसे देख रहा है तो अपनी नमाज खूबसूरत बनाता है, तो जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी इसने शिर्क किया। फिर वो नमाज चाहे तहज्जुद की हो, सलात व हाजात हो या फिर नवाफिल की नमाज, वो गुनाह का सबब बनती है। तो वो नमाज जिसे इंसान इतनी मेहनत से अदा करे और वो गुनाह का बायस बन जाए तो इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी। अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी की इबादत से बचाए, आमीन। सवाल, मैयत में वो कौन सी निशानी है जिससे इसके जन्नती और जहन्नमी होने का पता चलता है? जवाब, हमारे माशरे में अक्सर लोग किसी की मैयत पर खड़े होकर जाने अनजाने में ये बात कह देते हैं कि ये तो पक्का जन्नती है। बाज़ लोग मैयत के चेहरे को देखकर अपनी अपनी राय कायम करते हैं कि मौत की सख्ती की वजह से मरहूम या मरहूमा का चेहरा नहीं बिगड़ा, इसका मतलब है कि मरने वाला जन्नती है। इसी तरह की मुख्तलिफ राय कायम करते हैं, जबकि सही बुखारी की इस हदीस से मालूम होता है कि इंसान किसी के बारे में जन्नती जहन्नमी होने की राय कायम कर सकता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शक व शोबा जन्नती हैं। अल्लाह ताला की जन्नत इन्हीं के लिए है, लेकिन उन्होंने उम्मत को सिखाने के लिए ऐसा कहा कि इन्हें खुद के बारे में भी मालूम नहीं कि इनके साथ क्या बर्ताव होगा। सवाल, क्या वजू के बाद तौलिया इस्तेमाल करना जायज़ है? जवाब, वजू के बाद तौलिया या कोई कपड़ा इस्तेमाल करना जायज़ है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कपड़े का टुकड़ा था जिससे वजू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को खुश्क करते थे।
सवाल, क्या करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है? जवाब, अल्लाह ताला का जिक्र करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। सवाल, सूरत फातिहा का तर्जुमा किस साहबी ने किया था? जवाब, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फातिहा का तर्जुमा किया था। सवाल, कौन से साहबी हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे। सवाल, मुहर्रमुल हराम की वजह तस्मिया क्या है? जवाब, इस महीने का नाम मुहर्रमुल हराम रखा गया है क्योंकि इस महीने में ज़माना जाहिलियत में कत्ल करना हराम था। सवाल, दुनिया में सबसे पहले शिर्क किस कौम ने किया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले शिर्क हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था। सवाल, साल के किन 5 दिनों में अल्लाह ताला अपने बंदों की दावत करता है? जवाब, 4 दिन ईद उल अज़हा के 10 से 13 ज़िलहज और एक दिन ईद उल फितर का इन 5 दिनों में रोज़ा रखना मना है। सवाल, किस खलीफा की 4 नस्लें सहाबी बनी थी? जवाब, खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की 4 नस्लें सहाबी बनी थी। सवाल, किस नबी की 100 बीवियां थी? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थी। सवाल, इंसानों में सबसे पहले सलाम किसने किया था? जवाब, इंसानों में सबसे पहले सलाम हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को किया था। सवाल, दो यहूदी कबाइल के अखराज का वाक़या कौन से ग़ज़वात का बाइस बना? जवाब, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा खैबर। दरअसल दो यहूदी कबाइल के अखराज के बाइस पेश आया था। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में जंगी कैदियों के लिए ज़ाब्ते बयान किए हैं? जवाब, सूरत निसा में। सवाल, वो कौन सा खाना है जो सबसे पहले जन्नत में मिलेगा?
जवाब, जन्नत में जाते ही सबसे पहले जिस खाने की दावत होगी वो मछली की कलेजी होगी। सवाल, कुरान पाक की सूरत बकरा को और किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब, कुरान पाक की सूरतुल बकरा को 3 नाम से पुकारा जाता है: सनामुल कुरान, ज़रूतुल कुरान और ज़बातुल कुरान। सवाल, वो कौन सा मुकाम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है? जवाब, मुकाम इब्राहिम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है। सवाल, अल्लाह पाक ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब, अल्लाह पाक ने नूर को बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल, गजवा ताइफ में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के कौन से साहबजादे शहीद हुए? जवाब, गजवा ताइफ में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला बिन अबी बकर शहीद हुए। सवाल, सलीबी जंगों के मुसलमान हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह का नस्ली ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब, सलीबी जंगों के मुसलमान हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह का नस्ली ताल्लुक अयूब नामी कबीले से था। सवाल, क़यामत के करीब किस दरिया से सोने का पहाड़ निकलेगा? जवाब, क़यामत के करीब दरिया फरात से सोने का पहाड़ निकलेगा। सवाल, असहाबे कैफ का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब, असहाबे कैफ का ताल्लुक मुल्क शाम से था। सवाल, इन मुसलमानों के नाम बताएं जिन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। जवाब, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। सवाल, पहला इस्लामी मुल्क कौन सा है जिसने एटम बम बनाया? जवाब, पहला इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है जिसने एटम बम बनाया। सवाल, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इनके कौन से भांजे मैदान ओहद में दफन हुए? जवाब, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इनके भांजे अब्दुल्ला बिन हजश मैदान ओहद में दफन हुए।
सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात पर कितने दिन तक शोक की कैफियत रही? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात पर 70 दिन तक शोक की कैफियत रही। सवाल, सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा कहाँ है? जवाब, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा दमिश्क में है। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है? जवाब, कुरान मजीद की सूरत अहज़ाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। सवाल, रोजे में तीन चीजों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और तीसरी कौन सी चीज है? जवाब, रोजे में तीन चीजों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और जमा से। सवाल, जो लोग न जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना ही जहन्नुम के, इनके ठिकाने का नाम क्या है? जवाब, जो लोग न जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना ही जहन्नुम के, इनके ठिकाने का नाम एराफ है। सवाल, नमाज अदा बिन कब पढ़ी जाती है और इसकी कितनी रकातें हैं? जवाब, नमाज अदा बिन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, इसकी 6 से 20 रकातें पढ़ी जाती हैं। सवाल, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सेहतयाबी किस तरह हुई? जवाब, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने पर अल्लाह पाक ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक चश्मा जारी हुआ जिसमें हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया और सेहतयाब होकर बाहर निकले। ये सब कुछ चश्म वाहिद में हुआ। सवाल, यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब, यहूदी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वह जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने दिन अलील रहकर वसाल फरमाया? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 25 दिन अली रहकर वसाल फरमाया। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितने लड़के हुए? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन लड़के हुए। सवाल, कुरान मजीद का सबसे पहले किस जबान में तर्जुमा किया गया? जवाब,
कुरान मजीद का सबसे पहले लातीनी ज़बान में तर्जुमा किया गया? सवाल: किस काफर बादशाह ने आग जलाने के लिए 1 महीना लकड़ियाँ इकट्ठी की थी? जवाब: नमरूद बादशाह ने आग जलाने के लिए 1 महीना लकड़ियाँ इकट्ठी की थी। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में कितने ईमान लाए? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में से 2 ईमान लाए। सवाल: किस नबी का चचा जहन्नुम में जाएगा? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा जहन्नुम में जाएगा। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की चोटी क्यों मशहूर है? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात की वजह से। सवाल: बताएं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का हुलिया कैसा था? जवाब: रंग गहरा सांवला, तवील कद, जिस्म लागर और सर के बाल घने खमदार। सवाल: वो खुश नसीब बादशाह कौन है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई? जवाब: वो खुश नसीब बादशाह असहमा है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज में बुलाने पर किस सूरत में वही सुनाई गई है? जवाब: इसके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। सवाल: क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त था? जवाब: हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर बहुत कम गोश्त था। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। सवाल: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर कब से कब तक का है? जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर 1 ईस्वी से 30 ईस्वी तक का है। सवाल: हज़रत सलमान फारसी का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब: हज़रत सलमान फारसी का ताल्लुक मिस्र से था। सवाल: इंजील ज़बूर के कितने साल बाद नाजिल हुई? जवाब: इंजील ज़बूर के 1050 साल बाद नाजिल हुई।
सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल हुए थे? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफे नाजिल हुए थे। सवाल, दोजख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? जवाब, दोजख के दरवाजे मंगल के दिन खोले गए थे। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 125 साल थी। सवाल, काफर जहन्नुम का अजाब जिस्म पर कहाँ झेलेंगे? जवाब, काफर जहन्नुम का बदतरीन अजाब अपने चेहरे पर झेलेंगे। सूरज ज़मर की आयत नंबर 24 में है कि भला वो शख्स जो क़यामत के रोज़ बदतरीन अजाब अपने मुंह से रोकेगा, ऐसे जालिमों से कहा जाएगा अब मज़ा चखो इस कमाई का जो तुम दुनिया में करते रहे। वजाहत, मुजरिम लोग सज़ा के वक्त अपने हाथों से चेहरों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहन्नुम में चूंकि हाथ दोनों गर्दनों से बंधे होंगे, लिहाजा वो हाथ आगे नहीं कर सकेंगे, बल्कि फरिश्तों की बदतरीन सज़ा अपने मुंह पर ही झेलेंगे। सवाल, सलवात जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? जवाब, सलवात जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। सवाल, तालूत को किस मुकाम पर बादशाह चुना गया? जवाब, तालूत को खलजान के मुकाम पर बादशाह चुना गया। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरात में 10वां नंबर किसका है? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरात में 10वां नंबर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्ते हये का है। सवाल, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मुआवज़ा कौन सा दिया गया? जवाब, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मुआवज़ा कुरान करीम दिया गया। सवाल, कुरान पाक की सूरत कौसर किस वक्त नाजिल हुई? जवाब, कुरान पाक की सूरत कौसर उस वक्त नाजिल हुई जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हो रहा था। सवाल, मिस्र के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब, मिस्र के बादशाह का लक़ब अजीज़ और फ़िरौन था। सवाल, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर किस मुकाम पर उतारा गया था?
जवाब, अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर जद्दा के मुकाम पर उतारा गया था। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो लोहे की कील को भी निगल सकता है? जवाब, मगरमच्छ है जो लोहे की कील को भी निगल सकता है। सवाल, मस्जिद नबवी की मेहराब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, ये मेहराब बाद में किसके ज़माने में किसने तैयार कराई थी? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खुलफा राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हों के ज़माने में मस्जिद नबवी की मेहराब ना थी, ये मेहराब सबसे पहले वलीद के ज़माने में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने बनवाई थी। सवाल, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले कौन पैदा हुए? जवाब, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले काबिल और अकलीमा पैदा हुए। सवाल, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी मरतबा आया है? जवाब, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में मौजूद नहीं है, अलबत्ता इशारतन दो जगह जिक्र आया है। सवाल, सबसे ज़्यादा गनी शख्स कौन है? जवाब, हाफिज कुरान सबसे ज़्यादा गनी शख्स है। सवाल, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं और कौन से हैं? जवाब, नमाज के छः फ़राइज़ हैं, एक तकबीर तहरीमा, दूसरा क़याम, तीसरा क़राअत, चौथा रुकू, पांचवा सजूद, छठा आखिरी कायदा। सवाल, अल्लाह पाक दुनिया के निज़ाम को कब तक जारी व सारी रखेगा? जवाब, अल्लाह पाक उस वक्त तक दुनिया के निज़ाम को चलाता रहेगा जब तक एक इंसान भी सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाला होगा। जिस दिन वो भी ख़त्म हो गया उसी दिन क़यामत का हुक्म हो जाएगा। सवाल, सराक़ा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म गैब से क्या खुशखबरी दी थी? जवाब, ये कि इनको फ़ारिस के बादशाह कसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुल कितनी शादियाँ की? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक भी शादी नहीं की। सवाल, खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में दो फितने उठे थे, बताएं वो क्या फितने थे? जवाब, एक ज़कात से इनकारी का फितना, दूसरा मुस्लिम कज़ाब झूठे नबी का फितना उठा था।
सवाल, तीतर जब बोलता है तो क्या कहता है? जवाब, जहर जानवर अक्सर व बेशतर अल्लाह की तस्बीह करता है, चुनाचा तीतर कहता है अल्लाह ताला अर्श के मालिक हैं। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया, इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया था, इस यहूदी का नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। सवाल, ग़ज़वा खंदक के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अहले बैत का लक़ब अता फ़रमाया? जवाब, खंदक खोदने के दरमियान मुहाजिरीन और अंसार आपस में लड़ने लगे। मुहाजिरीन कहते थे सलमान हमारे साथ है और अंसार कहते हैं सलमान हमारे साथ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु हम में से यानी अहले बैत में से है। इसे तबरानी ने रवायत किया। सवाल, खंदक का नक्शा किसने तैयार किया था? जवाब, हज़रत कसीर बिन अब्दुल्ला मज़नी रहमतुल्लाह अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक का नक्शा तैयार फरमाया और 10-10 अफराद को 40 हाथ खंदक खोदने की जिम्मेदारी दी। सवाल, ज़माना जाहिलियत में दिनों के नाम क्या क्या थे? जवाब, ज़माना जाहिलियत में हफ्ते को कोशबार, इतवार को अव्वल, पीर को कवाहिन, मंगल को जब्बार, बुध को दबार, जमेरात को मोहनस और जुम्मे को अरूबा कहा करते थे। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा किस सूरत में आया है? जवाब, आप अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा सूरत हूद में आया है। सवाल, क्या ये दुरुस्त है कि जिन चीज़ों से वज़ू और गुस्ल ख़त्म हो जाता है ऐसी चीज़ों से तमय्युम भी टूट जाता है? जवाब, जी हाँ दुरुस्त है, जिन चीज़ों से वज़ू और गुस्ल ख़त्म हो जाता है ऐसी चीज़ों से तमय्युम भी टूट जाता है। सवाल, दुनिया का वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दूध का रंग गुलाबी होता है? जवाब, दरियाई घोड़ी के दूध का रंग गुलाबी होता है। सवाल, किस नबी की दुआओं से दरियाओं का पानी खून बन गया था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से दरियाओं का पानी खून बन गया था। सवाल, क्या सहाबा को वली कह सकते हैं? जवाब, जी हाँ सहाबा को वली कह सकते हैं, तमाम सहाबा वली थे। सवाल, क्या तमाम वली सहाबी हैं?
जवाब: जी नहीं, वली जितना मर्जी बड़ा और वलायत को इंतहाई ऊंचे दर्जे पर हो, साहबी नहीं हो सकता, ना ही साहबी कहला सकता है। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी चीज़ नापसंद थी? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्याज नापसंद थी। सवाल: वो कौन से साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी उम्र मुबारक 250 साल थी? जवाब: हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी उम्र मुबारक 250 साल थी। सवाल: मैयत के किस हिस्से को छूना मना है? जवाब: शर्मगाह को छूना मना है। सवाल: बच्चे की परवरिश पर किसका हक है? जवाब: बच्चे की परवरिश पर माँ का हक है। सवाल: सदक़े में कौन सी चीज़ देने से मुसीबत जल्दी ख़त्म हो जाती है? जवाब: सदक़े में कोई भी चीज़ दे सकते हैं जिससे सदका लेने वाले की ज़रूरत पूरी हो जाए, बेहतर है इसकी माली मदद कर दी जाए। सवाल: किस फ़क़ीह को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया गया? जवाब: हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया गया। सवाल: हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा कौन सी सूरत में है? जवाब: हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा सूरत हूद आयत नंबर 71 में है। सवाल: पहले मुस्लिम मुफक्किर का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले तारीख को साइंस का नाम दिया था। जवाब: इब्ने खल्दून पहले मुस्लिम मुफक्किर हैं जिन्होंने सबसे पहले तारीख को साइंस का नाम दिया था। सवाल: खुतबे के दौरान खाना पीना और बातचीत करने का क्या हुक्म है? जवाब: खुतबे के दौरान खाना पीना, बात करना, सुबहान अल्लाह कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात करना जायज़ नहीं है। सवाल: कौन से पौधे के फूल खाने से शुगर कैंसर की बीमारी ठीक होती है? जवाब: दुनिया में सबसे ज़्यादा केमो की मेडिसिन जो कैंसर के मरीज को दी जाती है, इनमें सबसे बड़ा अल्कलॉइड के असूल का सोर्स ऑफ अल्कलॉइड
काजू है वो सदाबहार का फूल है, ये बहुत बड़ा एंटी कैंसर है। अगर ये पौधा आपके घर में, सहन या फिर इतराफ में लगा हुआ है तो फिर ये वो तमाम चीज़ें जो नज़र नहीं आती, इन्हें वायरस कह लीजिए या फिर तमाम बीमारियां बदअसराती हो या नहुसत कह लीजिए, कोई भी ऐसा फंक्शन या एक्शन जो नज़र नहीं आ रहा मगर वो हो रहा है। आपने देखा होगा जहाँ भी ये पौधा लगा होता है वहाँ पर शाम के वक्त इस पौधे की भीनी भीनी हवा कबल अज फजर या फजर के फौरी बाद इसकी भीनी हवा चलती है तो इसकी खुशबू सुकून को फैलाती है। और इंसान के अंदर सबसे बड़ा टॉक्सिन जैसा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इन्फ्लामेशन है, तो ये सारी चीज़ें ये पौधा, ये फूल और इसकी खुशबू और इसके हवाई असरात उड़ा देते हैं, जिस्म से तमाम मनफी असरात निकाल देते हैं। मजीद ये कि सदाबहार के फूल को खुश्क करके इसका पाउडर बनाकर पानी में मिलाकर निहार मुँह पीने से इन तमाम बीमारियों से छुटकारा मुमकिन है। सवाल: सबसे पहले पानी से इस्तिंजा किस नबी ने किया? जवाब: सबसे पहले पानी से इस्तिंजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितना अरसा शरीक हयात रहीं? जवाब: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 या 25 साल शरीक हयात रहीं। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला किस रुख पर था? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला जनूब की तरफ था। सवाल: अल्लाह ताला के किस नबी ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था। सवाल: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की औलाद में से हैं? जवाब: हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। सवाल: कुरान पाक में शुक्ल कमर किस पारे में दिया गया है? जवाब: कुरान पाक में शकुल कमर 27वां पारे में दिया गया है। सवाल: नहाने के दौरान कौन सी गलती करने से इंसान की सेहत तबाह हो जाती है? जवाब: अगर इंसान बीमार होकर कमज़ोर हो जाए, यहाँ तक कि कुछ लोग हड्डियों का ढांचा बन गए लेकिन एक चीज़ पर अमल करने से इनकी बीमारी ख़त्म हो गई और सेहत वापस लौट आई, वो अमल ये है कि नहाने के बाद जिस्म पर तौलिया ना इस्तेमाल करें और बदन पर सरसों का तेल अच्छी तरह मलें और इसके बाद इस बात का ख्याल रखें कि वो दोबारा बदन पर पानी नहीं डालना, क्योंकि जिस्म गर्म होता है तो एकदम ठंडा हो जाता है। ये छोटा सा अमल करने से इंशाल्लाह लाजवाब सेहत में इजाफा होगा। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बनु गसान के सरबराह शर्जील बिन अमरू ने शहीद किया।
सवाल, हर इंसान के साथ नेक और बद अमाल लिखने वाले दो फरिश्ते होते हैं, इनके नाम क्या हैं? जवाब, किरामन कातबीन। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमी लोगों के बारे में क्या फरमाया है? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में न बताऊं? हर सख्त मिजाज, बद इखलाक और तकब्बुर करने वाला जहन्नुमी है। सवाल, किस नमाज की दो रकअतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इस सब से बेहतर है? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की दोनों रकअतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इन सब से बेहतर है। सवाल, कौन सी सूरत पूरी की पूरी दुआ भी है और इसमें हर बीमारी की शिफा भी है? जवाब, सूरत फातिहा पूरी की पूरी दुआ भी है और इसमें हर बीमारी की शिफा भी है। सवाल, बरोज़ क़यामत मीज़ान अदल में सबसे पहले क्या रखा जाएगा? जवाब, बरोज़ क़यामत मीज़ान अदल में सबसे पहले हुस्न इखलाक को रखा जाएगा। सवाल, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस काफिर की बीवी को औरतों के लिए नमूना करार दिया है? जवाब, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़िरौन की बीवी आसिया को औरतों के लिए नमूना करार दिया है। सवाल, अल्लाह ताला जन्नत में कुरान मजीद की कौन सी सूरत खुद अपने प्यारे बंदों को सुनाएंगे? जवाब, अल्लाह ताला जन्नत में कुरान मजीद की सूरत रहमान खुद अपने प्यारे बंदों को सुनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।